नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। बेगम बमबाज पकड़े जाएंगे आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि बमबाज अभी गायब है। गुड्डू मुस्लिम की बात करें और बेगम आप जानते हैं शाइस्ता परवीन। मुस्लिम इलाकों में अतीक के नाम पर करोड़ों का कारोबार। ठाकुरगंज, शहादतगंज, हुसैनगंज, दुबग्गा में फैला साम्राज्य। काकोरी माल, महिलाबाद में भी फैला अतीक का साम्राज्य। मोहम्मद मुस्लिम से पूछताछ में लगातार हो रहा खुलासा। अतीक के नाम पर मोहम्मद मुस्लिम ने करीब 200 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया है। मोहम्मद मुस्लिम ने पूछताछ में कबूला, बहराइच में रोडवेज से लेकर दरगाह इलाके तक कई जगहों पर अतीक ने अपने करीबियों को बसाया हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मोहम्मद मुस्लिम से पूछताछ में कई बड़े खुलासे। मुस्लिम इलाकों में अतीक के नाम पर करोड़ों के कारोबार। ठाकुरगंज, शहादतगंज, हसनगंज, दुबग्गा में फैली है साम्राज्य। काकोरी माल, महिलाबाद, आपको बता दें मलिहाबाद के अंदर भी अतीक का साम्राज्य फैला हुआ है। तो मलिहाबाद में भी अतीक के बहुत सारी संपत्ति बताई जा रही है। मोहम्मद मुस्लिम से पूछताछ में लगातार हो रहे खुलासे। अतीक के नाम पर मोहम्मद मुस्लिम ने करीब 200 करोड़ से ज्यादा की बनाई संपत्ति। मोहम्मद मुस्लिम ने पूछताछ में कबूला कि बहराइच में रोडवेज से लेकर दरगाह इलाके तक जगहों पर अतीक ने अपने करीबियों को बसाया है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और जयपाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे प्रयागराज से जुड़ गए। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, एक बड़ा खुलासा हुआ है जो मोहम्मद यहां पर मुस्लिम ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि कई जगह करोड़ों की संपत्ति है और कई अपने करीबियों को अतीक ने बसाया हुआ था। देखिए, बिल्कुल, चूंकि अतीक लगातार जो है वो अपने गुर्गों को या अपने करीबियों को लगातार जो है ज़मीनें कब्जा करवाकर वहाँ पर बसा रहा था। और लगातार जिस तरह से पुलिस की जांच में भी एक खुलासा हुआ है कि वो अलग अलग जगह पर बाकायदा एक कम्युनिटी जो सेंटर्स हैं या कम्युनिटी टाउनशिप है वो बसाने की तैयारी कर रहा था। चाहे वो प्रयागराज की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, लखनऊ की बात करें, ताकि उसका एक छत्र राज हो जाए। और वो इसी तरह की प्लानिंग कर रहा था। अलग अलग जगहों पर उसने ज़मीन जो कब्जे किए थे उसको लेकर जो है बाकायदा अब जो है ये कहा जा रहा है कि कमेटी जो है बन जाएगी और उस कमेटी के जरिए जो है तमाम कब्जे हटाए जाएंगे। लेकिन यही कब्जे वैसे ही कब्जे होते थे जैसे कि ज़्यादातर जो नजूल की जो ज़मीनें होती थी या कोई गरीब जो तबका होता था वहाँ की जो ज़मीनें हथियाना में मान के चलिए 40 लाख की अगर ज़मीन है तो उसको केवल जो है 2 लाख में अपने नाम पर करवा देना। इस तरह की जो गुंडागर्दी है ये अतीक और अशरफ ने की थी। और इसीलिए अतीक और अशरफ की जो तमाम जो संपत्तियाँ हैं, जो बेनामी संपत्तियाँ हैं या जो उससे गुर्गों के या उसके करीबियों के, उसके रिश्तेदारों के नाम पर जो संपत्तियां हैं, उन सब का जो आकलन अगर जो है होगा तो जाहिर सी बात है कि उस आकलन के बाद एक एक चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। खास बात यह है कि इस पूरे अगर बात करें तो इसी तौर पर कह सकते हैं कि अपने आप में अतीक और अशरफ इन दोनों को जो पूरा जो एक टास्क था इन दोनों का कि तमाम जगहों पर ज़मीनें कब्जा करने के साथ साथ वहाँ पर अपने लोग को बसाया जाए ताकि इनकी पावर मजबूत हो सके और एक तरह से अपनी पैरेलल सरकार कह सकते हैं चलाने की तैयारी थी। तो इसी तरह की प्लानिंग के तहत तमाम जगहों पर ज़मीनें जो हैं वो अब जो है आइडेंटिफाई हो रही हैं और अतीक और अशरफ ने तमाम लोगों से जो ज़मीनें कब्जा की थी, तमाम छीनी थी, उन सब के बारे में पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। चलिए, आप बने रहिए विशाल। आपको बता दें हमारे सहयोगी जयपाल भी जुड़े हैं। जयपाल, जिस तरह अब एक लिस्टेड किया जा रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश यही है कि पूरा पहले उसका खाका तैयार किया जाए कि उसने कहां कहां संपत्ति और कितने करीबियों को यह संपत्ति दी है और उसके बाद फिर इनसे कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त कराया जाएगा। बिल्कुल जेपी, देखिए सरकार की जो ये पहल है कि अतीक अहमद ने जितने भी लोगों की ज़मीनें, संपत्तियां अपने कब्जे में ली हैं, चाहे वो डरा धमका कर हो या फिर किसी और लालच में हो या फिर जो अपने रसूख के बूते हो, ये तमाम संपत्तियों का एक तरह से अभी जो आकलन किया जा रहा है। इसके बाद ये भी देखा जाएगा, जांच की जाएगी कि कहीं जो अतीक के करीबी है और बाकी जो लोग हैं उन्होंने अपने साम्राज्य को कितना विस्तार दिया है और कितने लोगों की ज़मीनें हड़पी गई हैं, कितने लोगों से पैसे लिए गए हैं। इन तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद सरकार जो है ये कदम उठाएगी और ये एक तरह से सराहनीय कदम माना जा रहा है, क्योंकि लोगों को अगर उनकी दोबारा से संपत्तियां मिलती हैं, उनके ज़मीनें मिलती हैं, तो वाकई उनके चेहरे पर जो खुशी होगी वो देखते बनेगी। क्योंकि अतीक ने बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया है और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि अलग अलग जिलों में भी अतीक और उसके गुर्गों ने अतीक के नाम का इस्तेमाल करते हुए, उसके खौफ का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों की ज़मीनें हड़पी, उनके घर वालों की हत्या की
और इसके बाद जो है वहां पर कब्जा कर लिया। और ऐसी तमाम जमीनें आज भी हैं जो जमींदोज हुई हैं, जहां पर घर बना था, जहां पे मकान खड़ा किया गया था, उनको जमींदोज किया गया है। और अब उनको फिर से एक बार उनके मालिकों को लौटाने के लिए जिस तरह से यूपी सरकार ने कवायद बड़ी बात है जयपाल, आप बड़ी बात करें। एक बार यही खबर हम दर्शकों को बता दें कि अतीक की ओर से जो कब्जा किए गए जमीनों का मामला, पीड़ितों को जमीन लौटाने पर सरकार कर रही है मंथन। प्रदेश सरकार आयोग गठन पर भी विचार कर रही है। जल्द ही जमीनों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अतीक ने दबंगई से कई लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा था, तो उन जमीनों को वापस लौटाया जाएगा उन मालिकों को। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए राहत है जो अतीक से प्रताड़ित लोग थे, जिसे अतीक ने प्रताड़ित किया था। इस बीच एक और खबर आपको बता दें, अतीक अहमद हत्याकांड में आतंकी संगठन अल-कायदा की भी एंट्री हो गई है। भारत को अल-कायदा ने गीधड़ धमकी दी है। अतीक अहमद की हत्या को लेकर अल-कायदा ने दी धमकी। अल-कायदा ने बदला लेने की बात कही है। धमकी के बाद अलर्ट हुई सुरक्षा एजेंसियां। जल्द ही और एक और बड़ी खबर बता दें, अतीक ने दबंगई से कई लोगों की जमीन पर कर रखा था कब्जा। अतीक के द्वारा कब्जा किए गए जमीनों का मामला है और पीड़ितों को जमीन लौटाने पर सरकार कर रही है मंथन। तो उनके लिए खुशी की बात है। सरकार के इस फैसले के बाद अगर ये फैसला अमल में लाया जाता है तो बड़ी राहत की बात है। जो प्रताड़ित लोग थे अतीक से, उनके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि उनकी जमीन जिस पर अतीक ने कब्जा किया वो वापस लौटाई जाएंगी। लेकिन पहले जांच होगी, चिन्हित किया जाएगा। लखनऊ से नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। नीतीश, ये सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार है एक अच्छी पहल कर रही है, जिसने प्रताड़ित लोगों की जिनकी जमीन कब्जाई अतीक ने, उन जमीनों को चिन्हित करके जांच के बाद उनको वापस लौटाने की प्रक्रिया की जा सकती है। निश्चित तौर पे सिर्फ वापस ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले में आयोग के गठन की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि जब आयोग का गठन होगा तो पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से जो जमीनों के घालमेल हुए हैं वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से अतीक की दबंगई थी, अतीक किसी भी जमीन पर पहुंच जाता था और वहां पर कब्जा कर लेता था। लोग उसके डर के मारे उसके गुर्गों के नाम पर जमीन छोड़ के पीछे हट जाते थे। किसी के मकान, किसी के दुकान और किसी की जमीनें गई हैं। और अगर बात करें अकेले लखनऊ में तो 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के राज खोल रहा है उसका जो करीबी मोहम्मद मुस्लिम है। अगर बात करें तो दुबक्का इलाके में, हसनगंज इलाके में, इसके साथ ही अगर बात करें तो मलिहाबाद इलाके में, और ये सारी जमीनें लगभग 200 करोड़ की हैं। और कुछ जमीनें मैं पीछे दिखा भी देता हूं, हमारे जरा पीछे जमीनें दिखाइए। इसी तरह की जमीनों पर कब्जे की जो बात है वो सामने आ रही है। और आपको बताएं जेपी कि अब अगली जो प्रक्रिया है, क्योंकि अतीक अहमद कोई साधारण अपराधी नहीं था, कोई साधारण माफिया नहीं था, बल्कि उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जमीनों का सहारा लिया। जिस तरह से गद्दी वाला अतीक कहा जाता था और कहा यह जाता था कि प्रयागराज के रहने के कारण जो नैनी इलाके की जमीनें हैं उसके सशक्त होने का मुख्य कारण उन जमीनों का रेट बढ़ना कहीं ना कहीं माना जाता है। अब उस इलाके से इसकी दबंगई शुरू होती है और शुरू होने के साथ अब वो दबंगई ये खुद नहीं करता है बल्कि अपने गुर्गों को करवाता है। और आपको बताएं कि कई सूचनाएं सामने आई हैं। जो लोग इससे जुड़े होते थे उनको यूं ही कह देता था कि फला जमीन का काम आप कराओ, इतना आप रखना और जो बचेगा वो मुझे दे देना। और उसी के कहे एवज में लोग इसके साथ रहते थे। बड़ी गाड़ियों के घूमने का शौकीन था, बड़ी बड़ी गाड़ियां अपने गुर्गों को भी दिलाता था अतीक। यानी सिर्फ जमीन ही नहीं, जमीन के साथ गाड़ियों को लेकर भी कई राज खुले रहे हैं। बिल्कुल, कई राज खुल रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि राहत की बात उन पीड़ितों के लिए कि सरकार उनकी जमीन वापस दिलवाने की कवायद में जुट गई है। नीतीश